चलिए, तो ये जो वीडियो है वो आपके टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनका डिटेल आंसर है। क्योंकि काफी बच्चों का क्वेरी रहता है कि इसका आंसर क्या होगा या उसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग किसी का आंसर जानते भी हैं कभी, और कभी नहीं भी जानते हैं। तो इसके लिए हर एक टेस्ट का आपका एक वीडियो बना दिया जाएगा, है ना, ताकि अब उसका डिटेल आपको मिल सके कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उसका सही अप्रोच क्या होगा, है ना। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो पीडीएफ के फॉर्म में आपका जो ऐप है टीचमेंट ऐप उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन वाले चैप्टर के डॉक्यूमेंट्स में सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट लिखा रहेगा, उसमें फोल्डर बनाया रहेगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये जो वीडियो बन रहा है वो कौन से डेट का है? देखिए यहाँ पे डेट साफ साफ लिखा हुआ है 14/4/2024, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था आपका, है ना। चैप्टर का नाम सॉल्यूशन जो हुआ था, 35 मार्क्स का टोटल मार्क्स था, 1 घंटे का टेस्ट था। तो उस क्वेश्चन के जो आंसर है उसका, है ना, उसका चलिए डिटेल में आंसर करेंगे, है ना। क्या है ये? सॉल्यूशन चैप्टर का ये है बनाया हुआ पहला टेस्ट, है ना, जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था। एक कंप्लीट चैप्टर नहीं था, सब टॉपिक था इसमें, है ना। इसका जो टेस्ट का डेट है वो क्या है? सॉरी, 14 तारीख 4था महीना 2024 को जो टेस्ट हुआ था उसका टेस्ट, ठीक है। ये जितना भी हम लिखेंगे उसका जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा आपको ऐप में, है ना, टीचमेंट के ऐप में। जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे उनको इसमें अलाउ होगा, उसमें आपका इसका और इस वीडियो का लिंक भी उसमें मिलेगा कोर्स। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को, मतलब इस वीडियो को आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं, है ना। हमारा पहला सवाल है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। हमसे पूछा है कि नॉर्मेलिटी क्या होगा, है ना, अगर हमारे पास 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। बड़ा सिंपल सा सवाल था। मोलैरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी पूछा, तो रिलेशन क्या होता है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी बराबर होते हैं, और मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन तक इसका एन फैक्टर का। और H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना है? तो 2। तो हमें नॉर्मेलिटी पूछा है, मोलैरिटी दिया हुआ है 2, एन फैक्टर 2 इक्वल टू कितना होगा? 4n। उसका जो मोलैरिटी का आंसर होगा आपका कितना होगा? 4n। तो उसका बी नंबर ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर, ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 में जाएं। बोला इन सॉल्यूशन 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब ओके, मेरे पास बेंजीन दिया गया है कितना? तो 7.8 ग्राम, ठीक है। और बोल रहा है 46 ग्राम टॉल्विन, और हमारे पास टॉल्विन दिया गया है जो कि है 46 ग्राम। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज, मतलब हमें मोल फ्रैक्शन पूछा गया है बेंजीन का। बड़ा सिंपल है ऐसे। तो मोल फ्रैक्शन अगर बेंजीन का पूछा है तो मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बेंजीन का है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन ऊपर होगा अपॉन में क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे दोनों, तो दोनों का हमें मोल्स निकालना होगा, दोनों का वेट पता है। तो अगर हम बेंजीन का अगर मोल्स निकालने जाएं, ऐसे, तो वेट तो इसका 7.8 ग्राम है। अब इसका मोलर वेट निकालिए। तो फॉर्मूला भी दिया हुआ है C6H6, यहाँ पे लिखा हुआ है साहब फॉर्मूला C6H6। तो कितना हो जाएगा? 12×6 = 72 और +6 इक्वल टू कितना? 78। तो 7.8 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 0.1। तो इसका 0.1 आया बेंजीन का, 0.1 बटा टॉल्विन का निकाले जाएंगे। तो टॉल्विन का फॉर्मूला क्या है? C6H5 और CH3। तो कार्बन कितना होगा? 12×72 और फिर 12 12 से 84 हो गया कार्बन का। 5 और 3 8, 8 हो गया हाइड्रोजन का। कितना? 8×4 = 12, 8 कितना हो गया? 8 और 8 = 16, 8×4 = 8 और 1 = 9, 92। कितना इसका मतलब 92। तो जब इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल्स टॉल्विन का निकालेंगे कितना निकलेगा? तो 46/92। एक कट जाएगा 2 टाइम में, मतलब 1/2 तो कितना? 0.5। अब हमारा बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स 0.1 निकला, टॉल्विन में कितना निकला? 0.5 निकला। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो होगा 0.1 बेंजीन का प्लस 0.5 टॉल्विन का। कितना होगा? 0.6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारा जो बेंजीन होगा वो क्या होगा? 0.1 बेंजीन वाला, टोटल 0.6। तो पॉइंट पॉइंट का जगह 1/6। ये हमारा क्या होगा? आंसर। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि क्या होगा आंसर। सो
चलिए, तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो क्या होगा भाई, है ना। इसको रेट चुन लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो हमारा जो 1.6 है आपका डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। चलिए तीसरा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का बात किया, बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट किसको बोलते थे, जो टेम्परेचर से वेरी करता है। और टेम्परेचर से वेरी कौन करता था, जिस किसी में भी वॉल्यूम, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करते थे तो वॉल्यूम चेंज करता था, वॉल्यूम चेंज किया तो वो भी वेरी करेगा। तो मोलारिटी में वॉल्यूम होता है, जी हाँ। नॉर्मलिटी में होता है वॉल्यूम, जी हाँ। यहाँ तो वॉल्यूम साफ साफ दिख रहा है, मतलब इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दी, इसमें जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं हर कोई टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगा। तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस, ये तो सवाल बहुत बार बताया गया है। कौन सा, है ना, फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म आपको यूनिटलेस होता है, तो इसमें क्या है, मोल फ्रैक्शन। जस्ट एक नंबर होता है ना, मोल फ्रैक्शन ऐसे होता है। तो ये थे आपके, है ना, 4 क्वेश्चन तक। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है भैया, कि 0.6.02 into 10 power 20 molecule of urea are present in 100 ml of solution. What is the concentration of urea? चलिए बनाते हैं। सवाल क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, जिसको आप मोलारिटी भी बोल सकते हो। मोलारिटी ऑफ यूरिया हमसे पूछा गया है। क्या होता है मोलारिटी का फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, जो आपका मोलारिटी का फॉर्मूला होगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को दे दिया भैया। वॉल्यूम कितना है 100 ml, अगर लीटर में पुट करेंगे तो 0.1 लीटर, ये हो गया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का बहुत सारे फॉर्मूले होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो अगर हमें इसका वजन दिया हुआ था तो इससे निकालते हैं, लेकिन हमें दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूल्स, संख्या दिया हुआ है। और अगर किसी का मॉलिक्यूल दिया रहता है, इसका मतलब हमें इसमें आपका जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का आता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, कितने मॉलिक्यूल्स हमें दिए गए हैं, और डिवाइडेड में क्या होता है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो कितना भाई, तो 6.02 इंटू 10 का पावर 20, एवोगाड्रो कितना होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 20। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इस जगह ऊपर में क्या होगा 10 का पावर -3, ऐसे 20 में 10 जाएगा तो इतना इतना मोल्स, तो सिंपल हो गया। तो मोलैरिटी इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स का कितना आया 10 का पावर -2, वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर में। ये जाएगा तो गुना कितना हो जाएगा 10, और इसका कितना पावर 1, तो -3 और 1 कितना जाएगा 10 का पावर -2, इसका मतलब 0.01, इतना होगा इसका क्या कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में जाए तो बोला है कि मोलर सॉल्यूशन मींस, मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलर मतलब किसका होता है, जिसका मोलारिटी 1 है। और ये देखिए लिखा हुआ है मोलारिटी 1 होने के लिए नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होना चाहिए और वॉल्यूम भी 1 होना चाहिए। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा 20 का करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखते हैं। हमें बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना बी इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये सवाल बनाए थे हम लोग क्लास में भी, लिखा गया है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। कि यहाँ बस खाली वर्ड का खेल है, सबसे पहला वर्ड तो यहाँ हमारे पास में है मोलर, ऐसे। तो मोलर का मतलब क्या होता है, जिसका मोलारिटी कितना हो 1, और 1 मोलारिटी का मतलब हो गया कि जिसका नंबर ऑफ मोल्स 1 हो और सॉल्वेंट कितना हो आपका, है ना 1 kg। 1 kg सॉल्वेंट में अगर 1 मोल प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट हो गया 1, जो कि मोलर से पता चल गया। दूसरी बात, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो गया कितना हो गया 1 kg। हमसे क्या पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता नहीं है, इसका भी 1 है, तो 1 निकालना होगा। सॉल्वेंट का हमें सिर्फ वेट पता है, लेकिन हाँ पता है क्या एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या हो गया, ये वाटर हो गया।
इसका मतलब इसका मोलकुलर मास कितना हो गया 18। ओके, इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ मोशन कर सकते हैं ए का सॉल्वेंट का। वेट दिया हुआ 1000 ग्राम, केजी को ग्राम में बदल लेंगे, और कितना हमारा वेट 18 ग्राम, कितना बताइए 55.5। तो आप पुट कर दीजिए, तो 1/55.5 प्लस 1/56.5 इसको सॉल्व करोगे तो 0.018 ऐसे अप्रोक्सीमेट। इसका आंसर मेरा जो आंसर होगा वो होगा मेरा क्या, बी नंबर आंसर 0.018। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम जाएं तो बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन कंटेन मोर सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा सॉल्यूट करता है वुड नॉर्मली डिजॉल्व, मतलब जितना उसका कैपेसिटी था उससे ज्यादा है, ऐसे हम लोग सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं, है ना। और जिसमें जितना औकात होता है, जितना कैपेसिटी होता है उतना ही तो सैचुरेटेड, उससे कम है तो अनसैचुरेटेड। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इसको बहुत बार बोल चुके हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम करोगे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कितना होता है 1। तो हमारा ये यूनिटी हो गया। द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन बाइनरी सॉल्यूशन, ये तो बड़ी इजी है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें कितने चीज होते हैं, 2 चीज। लिखा हुआ व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज। ट्रेस क्वांटिटी मतलब अत्यधिक कम मात्रा में, और जो अत्यधिक कम मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग पीपीएम से दिखाते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी। उसके बाद अगर हम आगे के क्वेश्चन जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कोलगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो बताए भी थे ना, कंसंट्रेटेड वगैरह में ये वेरी करने लगता है, नॉर्मल कंडीशन आने लगता है। तो डाइल्यूट कंडीशन के लिए कॉपर और जिंक के एलॉग क्या नाम है, तो ब्रास। ये सब मेमोरी बेस्ड सवाल है ना। इस सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल था। फिर व्हाट इज कैम्फर इन एन टू गैस, व्हाट इज कैम्फर इन एन टू गैस एन एग्जाम्पल हो, मतलब कैम्फर मतलब कपूर को अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस में रखें, तो ये बोला जा रहा है हमारा ये नाइट्रोजन गैस रहा। तो ये गैस हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होगा। और कैम्फर को रखा जा रहा है इसके बीच में। कैम्फर कैसा होता है, गोली होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका सॉलिड। तो ये कहलाएगा आपका सॉलिड इन गैस। इसका सॉलिड इन गैस क्या होना चाहिए, सी। चौथा का आंसर होगा सी, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। उसके बाद हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑन एडिंग एंड सॉल्यूट क्रिस्टल टू ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोला गया है अगर मेरा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड मतलब क्या हुआ कि इसके पास मोर सॉल्यूट है देन इट्स कैपेसिटी, जितना इसका चाहिए था उससे भी ज्यादा सॉल्यूट है, और उसमें हम फिर से ऐड कर दिए सॉल्यूट को, तो क्या होगा ऐसे। तो ऑलरेडी जब इसके पास पहले से ही बहुत ज्यादा सॉल्यूट था, और अगर फिर से सॉल्यूट ऐड कर दीजिएगा तो वो सॉल्यूट बाहर निकल जाएगा, है ना। वही तो क्या लिखा ऑप्शन, इट बिकम्स कोलाइडल सॉल्यूशन, नहीं। द सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, डिजॉल्व होने की तो कोई बात ही नहीं, इसके पास ऑलरेडी ज्यादा है। द सॉल्यूशन डिसैचुरेट्स, डिसैचुरेट मतलब होता है कि मतलब नहीं घुलने लगेगा। और लिखा हुआ है द सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट आउट इन द सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट आउट मतलब होता है बाहर निकल जाना, जैसे कि सॉल्ट। तो जी हाँ, अगर उसमें ऑलरेडी पहले से ही हम ज्यादा सॉल्ट भरा हुआ है उसमें और सेट करेंगे तो मेरे जो सॉल्ट है वो बाहर निकल जाएंगे सॉल्यूशन से, प्रेसिपिटेट आउट, वही क्या होगा इसका डी नंबर। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन, हमारा कोलगेटिव प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है। तो ये तो बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट, नहीं बिल्कुल नहीं, उसका मतलब नहीं है। द नंबर ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इन सॉल्यूट, जी हाँ, कि कितने संख्या है उससे उसको मतलब है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, वो क्या है उससे कोई मतलब नेचर से मतलब क्या होगा संख्या। तो ये थे हमारे 16 के 16 ऑब्जेक्टिव सवाल, है ना, जिसके सही आंसर और विद एक्सप्लेनेशन। इजी था, बहुत ज्यादा नहीं था, 2 ही 3 सवाल थे जिसको बनाने लायक था, बाकी सब तो है ना क्विक आंसर देने वाला था। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़े अगर, तो पहला है डिफाइन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी। ये तो आपका है ना नोट्स का सवाल हो गया, तो इसमें हम क्या ही बताएं ना। मोलैलिटी मतलब क्या बता देते बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलकुलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना में 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऐसे। अच्छा, बहुत बच्चा सिर्फ डेफिनेशन लिखता है, फॉर्मूला नहीं, नहीं नंबर वैसे नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिला आपको, इसी कारण से पूरा भी। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या था, कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होता है 1 kg में, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve 1 kg ऑफ सॉल्वेंट करके। उसके बाद मोलैलिटी का भी है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
dissolve 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे था। उसके बाद अगर हम बात करें गिव वन 17 नंबर तो कॉपी का सवाल है बाबू, ये मिल जाएगा आपका। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, एग्जाम्पल दीजिए। सॉलिड इन सॉलिड, देखिए आपके कॉपी में लिखा हुआ है ब्रास, है ना। फिर गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में आपका जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, गैस कम है लिक्विड ज्यादा, मतलब है ना। आपका ये सब हो गया, तो ऑक्सीजन इन वाटर, ऐसे ये सब किस्म आएंगे, ऐसे हो गया। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये भी आपको नोट्स में लिखा गया है, कैसे लिखता होगा। तो नॉर्मेलिटी पहले तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। अगर नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन में हमको डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताते हैं। सबसे पहला बात, किसी का भी डिफरेंस आता है तो सबसे पहला पॉइंट तो उन दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए, दोनों साइड डिफरेंस। दूसरा बात, इसको हम एन से दिखाते हैं, इसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं। तीसरा बात, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए नॉर्मेलिटी का, इसका भी मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए। तीसरा, इसका यूनिट लिख दीजिए, यूनिट क्या होता है, तो ग्राम पर इक्विवेलेंट, इसका क्या होता है, तो यूनिट लेस होता है ये से हो गया, है ना। उसको, है ना, वैसे कोई यूनिट नहीं। इसका नॉर्मेलिटी में और लिख सकते हैं आप, इसका एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जबकि इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग, है ना, लिख सकते हैं डिफरेंस को सोच सोच के, है ना, कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी में क्या, मोल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस। उसके बाद एक बहुत अच्छा डिफरेंस होता है कि मोलारिटी में वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं आने कारण से ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इसको मतलब नहीं है कि टेम्परेचर आप बढ़ाए या घटाए, ऐसे। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये सवाल है कि व्हाट ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन ए मोलर सॉल्यूशन ऑफ 200 ml टू फॉर्म ए डेसिमोलर सॉल्यूशन। देखिए बोला कितना ml पानी को ऐड किया जाए, जोड़ा जाए इन ए मोलर सॉल्यूशन, एक मोलर सॉल्यूशन में, जो कि है कितना 200 ml का, 200 ml का मोलर सॉल्यूशन है, उसमें कितना पानी ऐड करे ताकि वो डेसिमोलर सॉल्यूशन बन जाए। तो ये उसका सवाल आ गया, है ना, डायल्यूशन का। देखिए तो यहाँ कंडीशन बड़ा साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कि कैसे कहानी है सब, ना। हमारे बीच में लिखा गया है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है पहले से ही, है ना। जिस सॉल्यूशन में आपका, है ना, अगर हम इसका कंसंट्रेशन का बात करें तो ये पहले से है आपका मोलर सॉल्यूशन, और ये है हमारे पास 200 ml, और हमें इससे बनाना है क्या भाई, डेसिमोलर। जो डिसमोलर सॉल्व बना रहे हैं हम लोग, डेसिमोलर सॉल्यूशन में बनाना है। अब अगर डेसिमल सॉल्यूशन बनाना है तो कितना इसमें पानी को ऐड किया जाए, ये हमारा सवाल है। तो बड़ा सिंपल है, देखो मोलर मतलब क्या हुआ, जिसका मोलैरिटी 1 होता है, और डेसिमल का मतलब क्या हुआ, जिसका मोलैरिटी 0.1 मतलब 1/10 होता है। तो, है ना, अगर मोलैरिटी देते M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये M2V2। M1 कितना है 1, इसका वॉल्यूम कितना है 200 ml, M2 कितना है तो 0.1, और इसका वॉल्यूम पता हमें नहीं, तो क्या होगा बताइए। तो 200 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू V2 निकल जाएगा, इस जगह गुना तो 10, क्या निकलेगा बताइए। तो V2 इज इक्वल टू 2000 ml, मतलब ऐसा, मतलब कि जो फाइनल सोल्यूशन होगा कितना होगा 2000 ml का। लेकिन हमसे पूछा है फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं पूछा, हमसे पूछा कितना पानी ऐड करेंगे, तो हमें बनाना है 2000, पहले से 200, तो वाटर जो हमें एडिट, जितना हमें ऐड लगेगा वो कितना होगा, तो 2000 मेरा फाइनल है, पहले से 200 है, तो घट कितना हो जाएगा 1800 ml, मतलब ये कितना होता है 1.8 लीटर, मतलब 1.8 लीटर 1800 ml हमें पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसमें हमारा, है ना, क्या बोल सकते कंसंट्रेशन 1 से 0.1 हो सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 का बता रहा है कि व्हाट अमाउंट इन ग्राम ऑफ NaCl इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये भी सवाल एकदम इजी सवाल है ना, बनाया होगा जो भी टाका होगा। बोल रहा व्हाट अमाउंट, मतलब हमसे NaCl दिया हुआ है, बोल रहा व्हाट अमाउंट मतलब हमें वेट ऑफ सॉल्ट पूछ रहा है, टू फॉर्म ए सेमी मोलर, उसका मतलब क्या हुआ, जिसका मोलरिटी हाफ हो, 0.5 हो जिसका मोलरिटी, ऐसे इन्हें 250 मिली, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना 250 ml। तो बोला लगाइए मोलरिटी इक्वल टू क्या, वेट अपॉन में मोलकुलर मास गुना में 1000 अपॉन में वॉल्यूम इन ml। मोलरिटी दिया हुआ है 0.5,
वेट हमको पता नहीं है, मोटर मास से निकालेंगे कितना होगा 58.5 गुना 1000 और वॉल्यूम दिया हुआ है 250। यहाँ से एकदम निकल जाएगा वेट, और वेट निकालोगे तो आएगा 7.3 ग्राम के आसपास। ये होगा मतलब क्या आंसर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 21, और ऐसे थे हमारे 2 नंबर से। देखिए कितना इजी था ना, आप देख रहे हैं तो लग रहा है ये तो बड़ी आसान था, हम इसको कर सकते इसमें। अच्छा चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो सवाल था वो था पहला 22 नंबर सवाल की फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी फॉर सेम सॉल्यूशन। मतलब मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन ढूंढना था, बड़ा सिंपल था, ये भी कॉपी का सवाल है। तो जिसके कभी भी अगर ऐसा सवाल आए जिसमें आपको रिलेशन ढूंढना है जिसके जिसके बीच में, पहले दोनों का फॉर्मूला लिखिए। तो मोलारिटी का क्या होता है, वेट बाय मोलिकुलर मास गुना 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मानिए। फिर जिसमें निकालना है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या होगा, तो वेट बाय इक्विवेलेंट मास गुना 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल, क्वेश्चन नंबर 2 मानिए। अब सेम सॉल्यूशन है, बोला कि रिलेशन निकालिए, तो इन दोनों को आपस में रिलेट कर दीजिए, 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। या तो इन दोनों को ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों एक ही जैसा होगा, कि वेट वेट सेम है, 1000 सेम है, तो उसको यहाँ ले आइए, या तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाय अगर 2 कर दीजिएगा तो m बाय n हो जाएगा, ये से इससे कट जाएगा है ना, वेट से वेट कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इधर बचेगा 1 अपॉन में इक्विवेलेंट मास। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो मोलारिटी बाय नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 बाय मॉलिक्यूलर मास नीचे हो जाएगा और इक्विवेलेंट मास ऊपर चला जाएगा। और पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास है ना, 1 बाय मॉलिक्यूलर मास, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर। तो m मॉलिक्यूलर मास कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाती है, मोलारिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी गुना n फैक्टर। ये निकल जाएगा क्या आपका रिलेशन, बस ये निकालना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट नेम ऑफ ऑल। ये तो एकदम पॉपुलर सवाल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं, है ना, और उनके सभी का नाम लिखिए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का जो ओनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, उनको मतलब नहीं होता है उसके नेचर पे। और 4 होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए हम अभी हम लोग लिखने के लिए लोग ऐसे शॉर्टकट यूज करते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में आए तो ऐसे शॉर्टकट मत यूज कीजिए, है ना, उसमें कंप्लीट आंसर लिखना है। रिलेटिव लोअरिंग इन ऐसे नहीं, आर एल वी पी लिख दीजिए, ऐसे नहीं लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें तो लिखा हुआ है 4 ग्राम 4.0 ग्राम ऑफ NaOH कंटेन इन ए डेसीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब तो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ NaOH, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी में दिया होगा। चलिए इस सवाल में लोगों का बहुत मैक्सिमम गलती क्या होगा। चलिए तो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 24 पहला क्या दिया हुआ है, हमें NaOH दिया हुआ है जिसका हमें वेट दिया हुआ है। चलिए तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, ठीक। NaOH के मोलकुलर मास का जगह हमारे खुद से, इसका मोलकुलर मास कितना हो जाएगा 40 ग्राम। ये 2 चीज तो हम निकाल सकते हैं NaOH के देख के क्वेश्चन के अनुसार से। फिर क्या दिया हुआ है, कंटेन डेसीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, डेसीलीटर बोला है सॉल्यूशन। इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, डेसी लीटर। डेसी मतलब क्या होता है, मतलब 0.1 लीटर, और 0.1 लीटर का मतलब हो गया, है ना, आपका कितना 0.1 गुना 1000 ml, मतलब ये कितना होता है, ये 100 ml। हमारा वॉल्यूम जो दिया हुआ है सोल्यूशन का, कितना दिया हुआ है, 100 ml। देखिए तो हमें उसका वेट पता है, मौका मास पता है, वॉल्यूम पता है। अब हमें जो जो पूछा है वो बार बार। अच्छा क्वेश्चन में डेंसिटी भी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है डेंसिटी में, डेंसिटी कितना दिया हुआ था, 1.038 ग्राम पर ml। ओके, तो हमें डेंसिटी पता है 1.038 ग्राम पर ml। अब बनाते हैं, हमें पहले मोलारिटी निकाले, तो मोलारिटी का क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना में 1000 अपॉन में क्या, आपका वॉल्यूम इन ml। देखिए यहाँ सब चीज दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4, मोटर मास दिया हुआ है 40, आपका वॉल्यूम 1000, और वॉल्यूम कितना हो गया बताइए, वॉल्यूम कितना 100। तो सिंपल है, जो आएगा उतना आपका आंसर।
उसके बाद आया मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना में 1000 अपन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऐसा। तो आपका वेट तो सॉल्यूट 4 है, जिसका मोलर मास 40 है, इसमें 1000, लेकिन सॉल्वेंट का वेट हमें पता नहीं है। निकाल लेंगे, देखिए इसमें डेंसिटी दिया हुआ है। तो क्यों ना पहले मास निकाला जाए। देखिए, तो सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम पता है 100 ml, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.038 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू डेंसिटी गुना वॉल्यूम का होगा। डेंसिटी गुना वॉल्यूम करना कितना का 103.8 ग्राम। तो ये हुआ मास और किसका होता है, ये सॉल्यूशन का। लेकिन आ चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा भाई? तो सॉल्यूशन का है 103.8 ग्राम माइनस इसका कितना होगा 4 ग्राम। तो कितना होगा? ये आएगा आपका 99.8 ग्राम, ऐसे करके ये आपका वेट निकल गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए 99.8 ग्राम, यहाँ पे जो आएगा वो होगा आपका कितना आंसर। उसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट बोल रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो उसका वेट और मोल का मास निकाल लीजिए। 4/40, 10 में 0.1, 0.1 हो गया। उसके बाद फिर ये 0.1 हो गया। अब आया सॉल्वेंट का बार, सॉल्वेंट कितना है 99.8, 99.8 बट्टा में 18। यहाँ जो भी आएगा उसको यहाँ पुट दीजिएगा, यहाँ से जो आएगा वो आपका आंसर, ऐसे। तो यही तो सारा सवाल है ना। ये थोड़ा था 5 नंबर का सवाल था ये, लेकिन 3 नंबर में ये दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बनाना था, है ना। ऐसा थोड़ी कि सब ये दीजिएगा। तो ये था जी आपका पूरा कंप्लीट, है ना, टेस्ट का सॉल्यूशन। इसको देखिएगा, आपने जो बनाया वो कॉपी भी बहुत जल्द मिल जाएगा, है ना। तो चलिए ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा, इस जो भी हम लिखे हैं जितना भी टेस्ट का, वो आपको टीचमेंट ऐप में मिल जाएगा। क्वेश्चन भी रहेगा, है ना, फ्रेश पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको उसका सॉल्यूशन जो भी हम पढ़ाएं वो भी मिल जाएगा। धन्यवाद।